Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of grade 6. Welcome to your science class. Today we are going to discuss the two topics. The first one is the starch test and the second topic is testing the equation of photosynthesis. And these topics are mentioned in chapter number 5 on pages 70 and onwards. So 71, 72 will also be included in this lesson. So dear students, first I am going to discuss the first topic of the day, that is the starch test. Actually, plants make their food in the form of a carbohydrate, and starch is one of the carbohydrate which is actually prepared in the leaves of the plant. An easy way of finding out if a plant is photosynthesizing is to see if its leaves have produced any starch or not. अब यहाँ पर स्टार्च टेस्ट का मतलब ये है कि हम स्टार्च टेस्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पौधा अपने लीव्स के अंदर स्टार्च की शक्ल में फूड प्रिपेयर करता है। अगर हम जानना चाहते हैं कि एक पौधे में फोटोसिंथेसिस का अमल हो रहा है और वो स्टार्च प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसके लीव्स के अंदर स्टार्च की प्रेजेंस को या एब्सेंस को शो करने के लिए जो टेस्ट परफॉर्म किया जाता है उसको हम स्टार्च टेस्ट कहते हैं। सो इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए यू हैव टू फॉलो सम ऑफ द स्टेप्स एंड स्टेप नंबर 1, स्टार टेस्ट के लिए जो पहला स्टेप आपने फॉलो करना है, इट इज़ स्टेप नंबर 1। एंड इन स्टेप नंबर 1 व्हाट आर यू गोइंग टू डू, यू हैव टू पुट अ लीफ इन द बॉइलिंग वाटर। आपने कुछ अरसे के लिए एक पौधे को, जो कि पॉटेड प्लांट था, उसको आपने क्या कर लेना है, उसको आपने 24 आवर्स से लेके 48 आवर्स तक फोटोसिंथेसिस के अमल से गुजारना है, यानी प्लेंटी ऑफ सनलाइट उसको अवेल करवानी है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस यानी कार्बन डाइऑक्साइड उसको जो है वो दस्तयाब होनी चाहिए, वाटर उसको मिलना चाहिए। उसके नतीजे में जब आप तकरीबन 1 या 2 दिन के बाद जब उस प्लांट के एक लीफ को प्लग करेंगे, तोड़ लेंगे, और तोड़ने के बाद आपने उसको क्या करना है, उसको एक बॉइलिंग वाटर के अंदर यानी उबलते हुए पानी के अंदर उस लीफ को डाल देना है। ये एक बीकर है जिसमें हमने बॉइलिंग वाटर लेना है, यानी बॉइलिंग वाटर आपने लेना तो आपने कोल्ड वाटर है, लेकिन इसका पूरा एक सेटअप आपने इस तरह से बनाना है कि इसको आपने एक ट्राईपॉड स्टैंड पे रखना है। ट्राईपॉड स्टैंड का मकसद क्या है कि इसके बिल्कुल बीकर के नीचे आपके क्या होगा, बीकर के नीचे आपका एक फ्लेम जल रहा होगा, एक बर्नर जो है वो जल रहा होगा, जो कि आपके बीकर को हीट प्रोवाइड करेगा। एंड व्हाट इज़ दिस बर्नर बेसिकली कॉल्ड, इट इज़ कॉल्ड द बंसन बर्नर। इसको क्या कहते हैं, ये आपका बर्नर क्या कहलाता है, इट इज़ कॉल्ड द बंसन बर्नर। ये बंसन बर्नर आपने जो है वो उस बीकर के नीचे जो है वो जला देना है, जिस तरह से हीटर को जलाया जाता है या जिस तरह चूल्हा जलता है। अब ये बंसन बर्नर का जो फ्लेम है आहिस्ता आहिस्ता क्या करेगा, ये आपके उस बीकर में मौजूद वाटर को, यानी इस पानी को आहिस्ता आहिस्ता बॉयल करता चला जाएगा, और वो आपका पानी किस में तब्दील हो जाएगा, एक बॉइलिंग वाटर बन जाएगा। अब आपने इसमें इस बॉइलिंग वाटर के अंदर क्या करना है, यू हैव टू पुट अ लीफ, एक लीफ यानी पौधे के पत्ते को आपने इसके अंदर डाल देना है इस बॉइलिंग वाटर में। एंड फॉर अबाउट 2 to 3 minutes यू हैव टू पुट इट स्टिल इन द बॉइलिंग वाटर। आपने इसको 2 से 3 मिनट इस बॉइलिंग वाटर के अंदर उबाल लेना है, बॉयल कर लेना है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ बॉइलिंग द लीफ इन द बॉइलिंग वाटर, इसका क्या मकसद होता है, क्योंकि जैसे ही आप इसके मतलब इस पूरे कंटेंट को यानी लीफ के कंटेंट को बॉयल कर रहे होते हैं, तो इससे लीफ को 2 फ़ायदे मिलेंगे आपके स्टार्च टेस्ट के लिए। एक तो ये आपका लीफ सॉफ्ट हो जाएगा, इसकी सॉफ्टनेस जो है वो एक तरीके से पैदा हो जाएगी इसके अंदर, और साथ साथ इसका जो लिविंग मैटर है, इसके जो लिविंग सेल्स हैं वो डेड हो जाएंगे। अब ये मज़ीद फ़ोटोसिंथेसिस का अमल करने के काबिल नहीं रहेगा और उसकी जो लिविंग सेल्स हैं वो डेड हो जाएंगे। इसका पूरा जो एक कंटेंट है अंदर का, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है, वो डेड हो जाएगा। सो दिस इज़ द स्टेप नंबर 1 टू परफॉर्म द स्टार्च टेस्ट। नाउ द सेकेंड स्टेप ऑफ द स्टार्च टेस्ट इज़ step number 2. Step number 2. In this step number 2, simply you have to take again a beaker. लेकिन अब आपने जो बीकर लिया है इसमें आपने क्या करना है, इसमें भी आपके पास वाटर मौजूद है, आपने इसको एक वाटर बाथ के तौर पे लेना है।
सो यू हैव टू हीट द लीफ इन अल्कोहल टू रिमूव द ग्रीन कलर। अब आपने ज़ाहिर बात है अल्कोहल के अंदर लीफ को डालना है, तो इसके लिए आपने क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है इसके अंदर, यानी उस पानी के अंदर जो कि आपका वाटर बाथ के तौर पे काम कर रहा है, उस वाटर बाथ के अंदर आपने, यानी इसी बीकर को आप वाटर बाथ बना लें। और लेकिन अब आपने करना क्या है, उस बाथ के अंदर, उस बीकर के अंदर आपने एक और आपने कंपाउंड या आपने अपना एक सोल्यूशन लेना है, एंड दिस सोल्यूशन इज़ कॉल्ड अल्कोहल। इस सोल्यूशन का नाम क्या है, अल्कोहल। आपने किस में लिया है, ये आपने वाटर, बॉइलिंग वाटर के अंदर ही लिया है, जो कि वाटर बाथ के तौर पे काम कर रहा है, क्योंकि अल्कोहल को आप डायरेक्ट फ्लेम पे नहीं रख सकते, क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, फ़ौरन इनमें आग लग जाती है। तो आपने अल्कोहल को पहले टेस्ट ट्यूब में लिया और टेस्ट ट्यूब को उसी तरह उसी सेटअप के साथ आपने बीकर के अंदर इंसर्ट कर देना है, डाल देना है। और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो आपने चीज़ लेनी है वो क्या है, वो आपने लेनी है वो लीफ जो कि आपने प्रीवियस स्टेप में जो सॉफ्ट किया था, जिसे आपने सॉफ्ट बनाया था। और उसी तरीके से आपने अपने फ्लेम को, अब देखें ज़रा ध्यान से देखिएगा कि अब फ्लेम के साथ हम क्या कर रहे हैं, फ्लेम को अब हमने ऑन नहीं रखना है, फ्लेम को अब हमने बंद कर देना है। इसका मकसद क्या है कि अब हमने इसको बॉयल नहीं करना है। उसी वाटर बाथ के अंदर हमने अल्कोहल को जो है वो टेस्ट ट्यूब में लेने के बाद अब उसके अंदर अपना वही लीफ जो कि हमने सॉफ्ट किया हुआ था यहाँ पर ले लेना है। सपोज़ कि ये मैंने आपके सामने वो लीफ ड्रॉ कर दिया। क्लियर? सो द स्टेप नंबर 2 दैट यू हैव टू हीट द लीफ इन अल्कोहल टू रिमूव द ग्रीन कलर। इसका मकसद क्या है कि अल्कोहल में इसको क्यों गर्म किया गया और फिर थोड़ी देर के बाद आपका जो फ्लेम है हमने इसको ऑफ़ कर दिया। इसका मकसद ये था कि अल्कोहल में गर्म करने का मकसद या हीट करने का मकसद था ताकि लीफ के जो ग्रीन कलर है, लीफ का जो ग्रीन कलर्ड कंटेंट है उसको ख़त्म किया जा सके। यानी यूँ समझ लें कि ग्रीन कलर क्यों है लीफ का, इट इज़ ड्यू टू द क्लोरोफिल। हमने क्लोरोफिल को ख़त्म करने के लिए, इसमें से रिमूव करने के लिए इसे अल्कोहल में हीट अप किया। एंड इट इज़ नॉट परफॉर्मिंग डायरेक्टली, ये आप अल्कोहल डायरेक्ट नहीं वाटर बाथ में ऐड कर रहे, बल्कि वाटर बाथ में पानी लेने के बाद उसमें आपने टेस्ट ट्यूब रखी है, टेस्ट ट्यूब के अंदर अल्कोहल है और अल्कोहल में आपने लीफ लिया हुआ है जो कि सॉफ्ट लीफ था इन द प्रीवियस स्टेप। अब आपने इसके अंदर से जो ग्रीन इसका कंटेंट है यानी क्लोरोफिल, उसको रिमूव कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। अब लीफ आपका बिल्कुल जो है वो डल कलर में आ गया है या ब्राउन कलर में आ गया है। नाउ द स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3, सो स्टार्च टेस्ट के लिए जो आपका थर्ड स्टेप है दैट इज़ एक्चुअली रिलेटेड टू द स्टेप नंबर 2। यानी स्टेप नंबर 2 में आपने जो लीफ सॉफ्ट किया था और उसकी क्लोरोफिल कंटेंट को रिमूव कर दिया था, इसका ग्रीन कलर ख़त्म कर दिया था। अब आपने क्या करना है, सॉफ्टन द लीफ इन बॉइलिंग वाटर देन ऐड आयोडीन टू इट। आपने दोबारा से लीफ को इसमें से टेस्ट ट्यूब में से यानी अल्कोहल में से निकालना है। अब आप यहाँ पर मैंने आपको जैसे कि बताया कि फ्लेम को हमने यहाँ पर द फ्लेम मस्ट बी पुट आउट, हमने इसको फ्लेम को, यानी यहाँ पर तो जल रहा था, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आग इसमें मौजूद नहीं है, तो ये फ्लेम जो है वो बुझ चुका है। इसका मकसद क्या है, क्योंकि जब आप अल्कोहल को इस्तेमाल कर रहे होंगे क्लोरोफिल या ग्रीन कलर की रिमूवल के लिए, तो अल्कोहल आपका फ़ौरन ऐसा सब्सटेंस है जिसको आग लग जाती है। जैसे पेट्रोल को अगर आप आग के करीब लेके जाएं तो फ़ौरन आग लग जाएगी। इसी लिए यहाँ पर हमने फ्लेम जो है वो बुझा दिया था, यानी इसको पुट आउट कर दिया था। नाउ यू विल रिमूव द लीफ फ्रॉम द अल्कोहल एंड प्लेस इट ऑन एनी ओपन कंटेनर। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस मकसद के लिए हम पैट्री डिश का इंतखाब करते हैं, हम पैट्री डिश ले लेते हैं। ये सपोज़ कि ये एक पैट्री डिश है, इसके अंदर हमने क्या लिया, इसके अंदर हम वही लीफ लेंगे जिसको हमने पहले सॉफ्ट किया था बॉइलिंग वाटर के अंदर, और उसके बाद हमने इसको अल्कोहल में डाला था ताकि इसका ग्रीन कलर ख़त्म हो जाए। लेकिन इस स्टेप नंबर 3 में लीफ को प्लेस करने से पहले आपने जहन में ये भी रखना है कि आपने अल्कोहल से निकालने के बाद इसको दोबारा स्टेप नंबर 1 से गुजारना है। स्टेप नंबर 1 में इसको दोबारा बॉइलिंग वाटर में डाल के इसको दोबारा आप यूँ समझ लें कि सॉफ्ट करना है, और जब ये सॉफ्ट हो जाए
इस सॉफ्ट कंडीशन में लीव को आपने एक खुले बर्तन में किसी भी ओपन जगह पर आपने रख देना है, और रखने के बाद इसमें आपने डालने हैं आयोडीन के ड्रॉप्स। कौन सा सोल्यूशन इसमें पोर किया जाएगा? इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स। इट इज़ आयोडीन सोल्यूशन। आयोडीन सोल्यूशन के 1 और 2 ड्रॉप्स जब आप इसमें पोर करेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने 1 और 2 ड्रॉप्स जो है वो लीफ के ऊपर पोर कर दिए, डाल दिए। व्हाट हैपन्स आफ्टर pouring the iodine solution onto the leaf surface? तो आप क्या देखेंगे कि लीफ सरफेस में क्या चेंज आएगा? लीफ सरफेस के अंदर कलर चेंजेस ऑब्जर्व करेंगे। और क्या होगा कि इफ़ द लीफ कंटेन स्टार्च, अगर इस लीफ के अंदर स्टार्च मौजूद है, इट टर्न्स ब्लू ब्लैक। ये कैसे कलर में आ जाएगा? ये कहीं से ब्लू और कहीं से ब्लैक कलर में आ जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं दोनों कलरेशन में आपको शो कर देती हूँ कि ब्लू भी हो जाएगा, ब्लू ब्लैक कलरेशन में ये इस तरीके से लीफ के अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। So finally we can say that when iodine is added to the leaf, what happens to the leaf? The leaf, which actually contains the starch, it turns blue black in color. And what happens actually, because there is a reaction which is taking place here between the starch and iodine. Starch reacts with iodine. Starch कहाँ है? Starch leaf के अंदर है, फूड की शक्ल में। जैसे ही आयोडीन को आपने इसके ऊपर पोर किया, डाला, क्या हुआ? स्टार्च ने आयोडीन के साथ रिएक्ट किया। आयोडीन ने फौरी तौर पे स्टार्च का जो कलरेशन थी, यानी स्टार्च के एक तरीके से उसके साथ रिएक्ट करके, कंबाइन करके उसकी कलरेशन को चेंज करके ब्लू ब्लैक कर दिया। और ये कैसी कलरेशन थी? क्योंकि ये ब्राउन से ब्लू ब्लैक हुआ है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि अब लीफ is no more green in color, it is now brown color। और जैसे ही आयोडीन का सोल्यूशन इस पर पोर हुआ, फौरी तौर पे स्टार्च का कलर जो है वो ब्लू ब्लैक में ज़ाहिर हो गया। एंड इफ़ अ लीफ कंटेन्स स्टार्च, इट विल टर्न ब्लू ब्लैक व्हेन आयोडीन इज ड्रॉप्ड ऑन इट, एंड दिस शोज दैट द लीफ हैज़ बीन फोटोसिंथेसाइजिंग। जिससे ये इंडिकेट हो गया कि अगर आप स्टार्च का रिएक्शन आयोडीन के साथ करवाएं, तो जो लीफ पहले ब्राउन था, ये लीफ का कलर क्या है? ये ब्राउन था, फौरी तौर पे आयोडीन के कांटेक्ट के नतीजे में ये कैसे कलर में आ जाएगा? ब्लू ब्लैक कलर में ज़ाहिर होना शुरू हो जाएगा, ब्लू या ब्लैक हो जाएगा। ब्लू ब्लैक भी आप इसको, यानी दोनों कलर का कॉम्बिनेशन भी कह सकते हैं। एंड दिस इंडिकेट्स कि जब आपका आयोडीन के शामिल होने से लीफ का कलर ब्राउन से ब्लू ब्लैक हो जाए, तो इसका मतलब है वहाँ पर स्टार्च मौजूद है, और ऐसा लीफ जो है वो फोटोसिंथेसाइजिंग के अमल से गुजरा है, यानी उसने फोटोसिंथेसिस का अमल किया है। सो फाइनली इट इज़ प्रूव, इफ़ द लीफ हैज़ नॉट बीन फोटोसिंथेसाइजिंग, इट विल नॉट टर्न ब्लू ब्लैक। इफ़ द लीफ हैज़ बीन फोटोसिंथेसाइजिंग, इट विल टर्न ब्लू ब्लैक। So this is the final conclusion related to the starch test. Next topic is related to the testing the equation of photosynthesis. And what is the equation or chemical equation of photosynthesis, in which carbon dioxide reacts with water to produce sugar, that is the glucose of the plant, as well as oxygen is produced as a byproduct, and along with it two other requirements are sunlight, and internal factor which is present inside the plant is called chlorophyll. And this whole process of photosynthesis occurs in the leaves of the plant. So this is the equation of the photosynthesis. Now by looking at the equation, you can see that two basic requirements of the photosynthesis are carbon dioxide and water, which actually requires sunlight and chlorophyll. Along with it, you can also observe that food is prepared in the form of glucose, starch or sugar, and along with it oxygen is also produced as a byproduct or as a waste gas, which is ultimately used in different respiratory processes, including plants and animals as well. So to test the equation or the chemical equation of photosynthesis, we now using the starch test. And using the starch test, it is possible to show that carbon dioxide
sunlight or light as well as chlorophyll are needed for this whole process of photosynthesis, and that oxygen is produced as a resulting product along with the formation of the sugar, as you have seen in the starch test. So this formation of sugar or the leaf is undergoing the photosynthesis or photosynthesizing process, in which the sugar is produced in the leaf is actually indicated by the starch test. Not only starch test is used to prove that sugar is produced in the form of starch in the leaves of the plant, but also you can also find out some other requirements and the resulting product, that is along with the sugar. You can also find out that oxygen is produced during this process. So here we are applying using the starch test to find out some of the basic requirements which are needed for photosynthesis, and oxygen is produced as a byproduct or gas during this process. So for this purpose, first I'm going to write the first main heading, testing the equation number 1. Oxygen is produced during this process. Oxygen is produced during photosynthesis. अब हमने ये प्रूव करना है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि स्टार्च टेस्ट की मदद से हमने ये साबित किया कि पौधों के पत्तों में, पौधों के लीव्स में शुगर की फॉर्मेशन होती है एज फूड, यानी ये शुगर किस शक्ल में हमने देखी, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च हमने देखी कि ये प्रिपेयर हुई. अब हमने इसके लिए बाकायदा एक स्टार्च टेस्ट परफॉर्म किया जिसमें आयोडीन का इस्तेमाल किया. हमने डिफरेंट प्रोसीजर से अपने स्टार्च टेस्ट को परफॉर्म करते हुए एंड पे ये देखा कि जब लीव्स ने या जिन पत्तों में जिनमें फोटोसिंथेसिस का अमल हुआ उनको अगर हम स्टार्च टेस्ट से गुजारें तो उनका कलर ब्राउन से ब्लू ब्लैक हो जाएगा, जो कि इंडिकेट करता है कि फोटोसिंथेसिस के अमल में शुगर प्रोड्यूस होती है एज द फूड ऑफ द प्लांट, दैट इज़ स्टार्च. अब हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं, हम टेस्टिंग द इक्वेशन में ये देख रहे हैं कि हमारी जो फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है उसमें जो दीगर रिक्वायरमेंट है, दूसरी रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या उनको भी चेक किया जा सकता है कि ये फ़ोटोसिंथेसिस की अहम रिक्वायरमेंट है, या हम ये चेक करें कि क्या सूरज की रोशनी भी फ़ोटोसिंथेसिस के लिए उसी तरह ज़रूरी है, और क्या क्लोरोफिल भी एक अहम केमिकल है जिसके बगैर फ़ोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता, और ये भी कि क्या इस प्रोसेस के नतीजे में ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है. तो इन तमाम बातों को जानने के लिए हमारा ये टॉपिक टेस्टिंग द इक्वेशन एक्चुअली रिलेट कर रहा है, एक्चुअली आपको बता रहा है कि आपने इस इक्वेशन को प्रूव करना है बाय यूजिंग द स्टार्च टेस्ट. यानी स्टार्च टेस्ट को आपने इन रिक्वायरमेंट्स को फाइंड आउट करने के लिए भी यूटिलाइज़ करना है, आप ये यूज़ कर सकते हैं. एंड फॉर दिस पर्पस हमारी जो पहली रिक्वायरमेंट है, यानी पहली आप अपने स्टार्च टेस्ट की यहाँ पर जो यूटिलाइजेशन करनी है, दैट इज़ रिलेटेड टू द ऑक्सीजन इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. सो हाउ ऑक्सीजन इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ये आपने फाइंड आउट करना है. Now students, to prove that oxygen is produced during photosynthesis, you have to make an setup or apparatus that is somewhat like this, in which you have to take 3 different instruments which are used in biological or chemical labs. So the first one is the beaker containing water in it. So you have to take beaker containing water. Along with it, you can also see here the black color apparatus which is called funnel. Along with it, you can also observe that there is a test tube which is inverted over the funnel. So it is a test tube. And you have taken water in the beaker as well. So beaker containing water. Along with it, you have to take the main thing, that is the basic thing which is needed in this process. As you can see, the plants. अगर plants नहीं होंगे तो photosynthesis नहीं होगा. So here are few twigs or branches of plants, and these plants are actually the aquatic plants or the watery plants which are normally present in water. So these are some of the twigs or branches of the plants, so green plants. Now along with, you can also label these 2 structures or support
which are actually supporting the funnel, and these structures are called brim. These supporting structures are called brim, which actually support to keep the funnel off bottom. जिससे ये हो रहा है कि आपकी जो फ़नल है वो बॉटम के बिल्कुल साथ अटैच नहीं हुई हुई, ये थोड़ी सी बॉटम से ऊपर रेज़ हुई हुई, ऊपर की तरफ जो है थोड़ा सा इसको उठाया गया है, ताकि एक फ्लो ऑफ वाटर की जो सर्कुलेशन है वो आपके प्लांट्स को मिलती रहे. एंड अलॉन्ग विद इट यू कैन ऑल्सो यूज़ द सनलाइट. आप इस पूरे सेटअप को कहाँ रखेंगे? आप प्लेंटी ऑफ लाइट में रखेंगे, जहाँ पर पूरे सेटअप को यानी प्लांट्स को स्पेशली लाइट जो है वो फुली अवेलेबल हो. एंड आफ्टर लीविंग द apparatus which is actually shown in front of you in a well lit place until the test tube is full of gas, and test the gas using a glowing splint to see if it is oxygen. सिंपली आपने क्या करना है, इस पूरे सेटअप को 24 घंटे के लिए आप सनलाइट में रख दें. आफ्टर 24 आवर्स आप क्या ऑब्ज़र्व करेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता, यानी आपने चूँकि एक इन्वर्टेड इसमें टेस्ट ट्यूब भी ली हुई है, और इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है, इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब के अंदर कम्प्लीटली फिल्ड वाटर है. इसके अंदर आपने सबसे पहले क्या ले लेना है, इसको आपने वाटर से फिल्ड करके इसको इन्वर्ट करके उल्टा करके आपने फ़नल के ऊपर रख देना है. आफ्टर 24 आवर्स और इवन 48 आवर्स आप क्या देखेंगे कि जो लेवल ऑफ वाटर है वो टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है वो ड्रॉप होना शुरू होगा, गिरना शुरू होगा, कम होना शुरू हो जाएगा. एंड इन दैट प्लेस क्या चीज़ जो है वो कलेक्ट होना शुरू होगी, वहाँ पर एक गैस कलेक्ट हो जाएगी, दैट इज़ कॉल्ड द ऑक्सीजन गैस. क्या चीज़ प्रोड्यूस हुई? ऑक्सीजन गैस. इसका मतलब ये हुआ कि फोटोसिंथेसिस का अमल जो है वो स्टार्ट हो गया है. फोटोसिंथेसिस के अमल में आपको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जो प्लेंटीफुल जो है वो पौधा अपने लिए अवेल कर रहा है, और अगर नहीं कर रहा तो उसको आप बाकायदा तौर पे डिफरेंट सोर्सेज के ज़रिए ये कार्बन डाइऑक्साइड आप इसको प्रोवाइड कर सकते हैं. तो कार्बन डाइऑक्साइड इसको जो है वो अवेलेबल है फ्रॉम द एनवायरनमेंट. इसके अलावा वाटर बीकर के अंदर मौजूद है, सनलाइट सूरज से मौजूद है यानी मिल रही है, क्लोरोफिल आपके प्लांट के अंदर जो लीव्स हैं, छोटे छोटे लीव्स आपको नज़र आ रहे हैं, इसमें मौजूद हैं. तो तमाम रिक्वायरमेंट जो है वो इस सेटअप को मिल रही है, इस पौधे को मिल रही है, जिसके नतीजे में वो अपने अंदर स्टार्च यानी शुगर प्रोड्यूस करेगा और साथ साथ ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगी. अब ये ऑक्सीजन कैसे पता चलेगा कि प्रोड्यूस हुई? क्योंकि आपने जो इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब ली है, जो टेस्ट ट्यूब ली है, उसमें सबसे पहले आपने वाटर को फिल किया. समझ लें कि ये आपकी इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब है. मार्कर को आप समझिए कि ये इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब है. आपने इसको पानी से अच्छी तरीके से पूरा फिल करने के बाद उसके ऊपर ऐसे थंब प्लेस करना है और उसको इन्वर्ट करना है. किसके ऊपर? इस फनल की स्टेम के ऊपर. और जैसे आप इन्वर्ट करेंगे क्या होगा कि थोड़े ही अरसे के बाद यानी 24 आवर्स के बाद आहिस्ता आहिस्ता लेवल ऑफ वाटर जो है वो इसमें से गिरना शुरू होगा, और वहाँ पर जहाँ पर पानी मौजूद नहीं है वहाँ पर ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो जाएगी. अब आपने चेक करना है कि जो एरिया खाली हुआ, जो स्पेस जो है वो बनती चली जा रही है, क्या इसमें ऑक्सीजन गैस मौजूद है. सो टू चेक दिस यू हैव टू कीप योर टेस्ट ट्यूब अपराइट. आपने इसको बिल्कुल सीधे हालत में यानी इस टेस्ट ट्यूब को वहाँ से रिमूव करके बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, और उसके करीब आपने स्प्लिंट लेके जाना है या मैच स्टिक ग्लो करते हुए इसके करीब लेके जाना है. फौरी तौर पे क्या होगा कि वो मैच स्टिक मज़ीद ब्राइटली ग्लो करना शुरू हो जाएगी, यानी ज़्यादा मज़ीद रोशन होकर जलना शुरू होगी, जो कि इंडिकेट कर रही है कि ऑक्सीजन गैस इज़ प्रोड्यूस, बिकॉज ऑक्सीजन एक्चुअली इज़ दैट गैस विच हेल्प्स इन द बर्निंग प्रोसेस. क्योंकि ऑक्सीजन चीज़ों को जलने में मदद देती है, लिहाजा जब आप इसके करीब कोई भी जलती हुई तीली लेकर जाएंगे, माचिस की तीली कह लें या स्प्लिंटर कह लें, आप जैसे इसके करीब लेके जाएंगे वो बहुत ही ब्राइटली जो है वो ग्लो करना यानी रोशन हो जाएगा, जो कि इंडिकेट कर रहा है दैट द गिवन गैस विच इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस is actually oxygen gas. So this is proved from this setup, this experimental work. We also know that carbon dioxide is the basic raw material that is needed for photosynthesis. So now we are going to check that carbon dioxide is needed for photosynthesis. कार्बन डाइऑक्साइड भी फोटोसिंथेसिस के लिए इंतहाई अहम
गैस के तौर पर जो है वो यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि ये एक अहम गैस है जिसके बगैर फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं हो सकता। सो फॉर दिस पर्पस व्हाट आर यू गोइंग टू डू, यू हैव टू टेक अ पॉटेड प्लांट। आपने क्या करना है, इसके लिए एक पॉटेड प्लांट लेना है, यानी एक ऐसा पौधा जो गमले में लगाओ, यानी गमले का पौधा, और इसको बिल्कुल उसी तरीके से तमाम कंडीशंस जो है वो प्रोवाइड करनी है जो कि एक पौधे की बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जिनमें सबसे पहले आपने एक पॉटेड प्लांट की पहले तो आप एक छोटा सा पॉटेड प्लांट्स के अंदर ड्रॉ कर लें ताकि इंडिकेट हो जाए कि इसमें लीव्स मौजूद हैं जो कि फ़ोटोसिंथेसिस का अमल करेंगे। और ये आपके कुछ सामने मैंने लीव्स ड्रॉ कर दिए, ठीक है। आफ्टरवर्ड्स आप इसकी जो है वो ट्विग्स बना लें, यानी ब्रांचेस बना लें, और ब्रांचेस के साथ आप इनके लीव्स और कुछ फ्लावर्स जो है वो बना सकते हैं ताकि आपको मज़ीद आइडिया हो जाए कि आप एक कंप्लीट प्लांट के साथ फ़ोटोसिंथेसिस के अमल को प्रोसीड कर रहे हैं। सो आफ्टर टेकिंग दिस पॉटेड प्लांट व्हाट आर यू गोइंग टू डू, एज we know that soda lime, so what is soda lime? Soda lime is basically a chemical, is a compound which actually absorb carbon dioxide. अब हमने क्या करना है कि इन लीव्स को, जो कि इस पॉटेड प्लांट के पार्ट्स हैं, इनमें से कुछ लीव्स के साथ एक प्लास्टिक बैग को टाई कर देना है। एंड इफ़ सम सोडा लाइम इज़ पुट इनटू अ प्लास्टिक बैग एंड टाइड अराउंड अ लीफ, the leaf will get no carbon dioxide, and after a day, after 24 hours, the starch test will be performed which show no starch is present in that leaf. For example, हमने एक लीफ यहाँ पर सिलेक्ट किया, सपोज़ मैंने ये वाला लीफ सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसके गिर्द जो है वो एक प्लास्टिक बैग मैंने अच्छी तरीके से टाई कर दिया, और इस प्लास्टिक बैग के अंदर मैंने सोडा लाइम ले लिया। इसके अंदर क्या लिया हुआ है? सोडा लाइम। एंड वॉट इज़ द यूज़ ऑफ सोडा लाइम? सोडा लाइम का यहाँ पर यूज़ करने का मकसद क्या है? बिकॉज सोडा लाइम एब्जॉर्ब, सोडा लाइम क्या करता है, ये एनवायरनमेंट में या लीफ को जो अवेलेबल जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द सराउंडिंग ऑफ द लीफ, इन द प्लांट और सराउंडिंग ऑफ द प्लांट। सो कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पर ख़त्म करना ये हमारा मकसद है। अब जब लीफ को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी, क्योंकि वो अगर मिल भी रही है तो वो सोडा लाइम में एब्जॉर्ब हो रही है, इट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर द लीफ। So do you think that photosynthesis will be taken place in that leaf, which is actually tied around the plastic bag in which the soda lime has been taken? So leaf will not perform photosynthesis. Why? Because the basic requirement of photosynthesis, that is the carbon dioxide, is missing for that leaf. Carbon dioxide is not provided to that leaf. Why it is not provided? Because in that leaf we have actually covered that leaf with the help of a plastic bag. Suppose this is a plastic bag, and we have taken inside the plastic bag we have taken soda lime. And what is the use of soda lime? Soda lime is actually used to absorb carbon dioxide, which is the basic requirement of photosynthesis. So all the leaves are getting maximum amount of carbon dioxide, but only one leaf is not being provided with the carbon dioxide, which indicate that this leaf is not involved in the formation or simply in the process of photosynthesis. So this leaf will not perform photosynthesis. If this leaf will not perform photosynthesis, how do we know? हमें कैसे पता चलेगा? How will we know about that leaf does not involve in photosynthesis? So for this purpose we are going to pluck it off from the potted plant. हम इस लीफ को प्लग कर देंगे, हम तोड़ लेंगे, और तोड़ने के बाद इसको उसी तरीके से स्टार्च टेस्ट से गुजारेंगे। स्टार्च टेस्ट मैंने आपको बताया था क्या होता है। स्टार्च टेस्ट इज़ एक्चुअली द test which is actually performed to check whether the leaf prepare for main, that is the food or not, यानी लीफ ने स्टार्च बनाई या नहीं बनाई। तो इसको परफॉर्म करने के लिए स्टार्च टेस्ट करना है, जिसमें सबसे पहले इस लीफ को क्या करेंगे आप, इसको बॉइलिंग वाटर के अंदर बॉयल करेंगे अबाउट 2 to 3 मिनट्स ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। फिर इसको ट्रांसफ़र करेंगे अल्कोहल में। अल्कोहल के अंदर ट्रांसफ़र करने से क्या होगा कि जितना भी इसका ग्रीन कलर है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर आप इसको बॉइलिंग वाटर में सॉफ्ट करने के लिए
दोबारा रखना है थोड़ी देर के लिए, एंड आफ्टरवर्ड्स आपने इसको एक कंटेनर के अंदर लीफ को डाल देना है और इसके ऊपर जो है वो क्या करना है, इसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन के 1 और 2 ड्रॉप्स जो है वो आपने ऐड करने हैं। एंड जैसे ही आप इसमें आयोडीन सॉल्यूशन के 1 और 2 ड्रॉप्स को ऐड करेंगे, व्हाट कलर विल बी ऑब्जर्व्ड आफ्टर द एडिशन ऑफ द आयोडीन सॉल्यूशन, कि इसका कलर कैसा हो जाएगा। इसका कलर जो है होना चाहिए कि ये ब्लू ब्लैक हो, लेकिन इसका कलर ब्लू ब्लैक नहीं होगा, इट विल रिमेन एज इट इज़, यानी ये कैसा होगा, ये ब्राउन ही रहेगा। और इसका ये ब्राउन कलर इंडिकेट करता है कि यहाँ पर कोई फूड तैयार नहीं हुई, क्योंकि इस लीफ को जो है वो क्या चीज़ नहीं मिली जिससे इसने फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं किया। सो दैट रिक्वायरमेंट इज़ कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड। So finally we can say, even we can take any other leaf as well, हम ये लीफ ले सकते हैं, हम दूसरा कोई भी लीफ पौधे का ले सकते हैं, और जब हम उसको स्टार्च टेस्ट से गुजारेंगे तो हम देखेंगे कि उसमें उन लीव्स के अंदर आयोडीन सॉल्यूशन के डालने पर ब्राउन जो कलर है वो ब्लू ब्लैक हो जाएगा, यानी लीफ का कलर ब्लू ब्लैक हो जाएगा। लेकिन ये लीफ ब्लू ब्लैक क्यों नहीं हुआ, यानी स्पेशली हम इस लीफ की बात कर रहे हैं, ये लीफ ब्राउन ही क्यों रहा, क्योंकि इस लीफ के अंदर स्टार्च प्रोड्यूस नहीं हुई। लिहाजा स्टार्च टेस्ट इंडिकेट कर रहा है कि स्टार्च टेस्ट के नतीजे में जब आप एक लीफ को डीकलराइज करते हैं, उसका कलर ख़त्म कर देते हैं और वो ब्राउन हो जाता है, तो स्टार्च टेस्ट यानी आयोडीन सॉल्यूशन के डालने पर क्या हो जाएगा, ये ब्लू ब्लैक में चेंज हो जाना चाहिए, ब्लू ब्लैक कलर में अपीयर होना चाहिए। बट यहाँ पर इस लीफ के अंदर कोई चेंज ऑफ कलर ऑब्ज़र्व नहीं हुआ, ये ब्राउन था, ब्राउन ही रहा, जो कि साबित कर रहा है कि यहाँ पर चूँकि पत्ते को या लीफ को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिली, सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड सोडा लाइम ने अपने अंदर जस्ट कर ली। लिहाजा यहाँ पर ये बात प्रूव हो गई कि अगर पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड ना मिले तो वो फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं करता, जैसा कि इस लीफ से ज़ाहिर हो गया। Another requirement of photosynthesis is light. So the light is also required for photosynthesis. Light is needed. And to check that whether the light is required in photosynthesis, what are we going to do? We are going to select a potted plant once again and wrap a piece of foil, especially the aluminium foil, wrapped around the part of a leaf will deprive it of light. For example, इस मकसद के लिए आपने एक पॉटेड प्लांट का एक लीफ लेना है और उस लीफ को आपने, सपोज़ कि आपने एक पॉटेड प्लांट का लीफ लिया, लीफ लेने के बाद आपने उस लीफ को एल्युमिनियम फॉइल के एक पीस लेने, चाहे वो आप स्क्वायर पीस ले लें इस तरह का, ये जैसे मैंने स्क्वायर पीस ले लिया या रेक्टेंगुलर पीस ले लिया। अब इस रेक्टेंगुलर पीस को लेने के बाद मैंने क्या करना है इसके साथ कि एक स्टेंसिल इसका बना लेना है। और स्टेंसिल किस तरह का होगा कि मैं किसी भी शेप में इस एल्युमिनियम फॉइल को सेंटर से कट करूँगी, यानी इसको मैंने पूरा इसके ऊपर कवर करना है लीफ के ऊपर। अब लीफ के ऊपर जब हम इसको कवर करेंगे तो स्टेंसिल कैसा होगा, मैं किसी भी शेप में वो स्टेंसिल कट कर सकती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये स्टेंसिल जो है वो एक क्रॉस की शक्ल में काट लिया, ये क्रॉस बन गया यहाँ पर, क्लियर। इस फॉर्म में अब जब लीफ का ये हिस्सा जो कि आपको नज़र आ रहा है कि क्रॉस के अंदर आपको वो लीफ का पार्ट नज़र आएगा, क्यों, क्योंकि ये एरिया वो है जो कि नेकेड है, यानी उस एल्युमिनियम फॉइल के अंदर बाकायदा वो जगह जहाँ से लीफ आपको नज़र आ रहा है। लेकिन इसके अतराफ़ में जो आपका एरिया है, स्टेंसिल को बनाने के बाद जो एरिया है उसमें एल्युमिनियम फॉइल बिल्कुल उसने लीफ को कवर्ड किया हुआ है, लीफ बिल्कुल ढका हुआ है। And after a day, the starch test will show that no starch is present in the part of the leaf covered with the aluminium foil. इसका मतलब है कि ये वो एरिया है जो एल्यूमिनियम फॉयल है और इसने क्या किया हुआ है, इसने लीफ को कवर्ड किया हुआ है। एंड व्हाट इज़ दिस फॉयल कॉल्ड? इट इज़ कॉल्ड एल्यूमिनियम फॉयल। ये एल्यूमिनियम की एक फॉयल है, एक शीट है जिससे हमने इस पूरे लीफ को कवर किया हुआ है, लेकिन कुछ हिस्सा इसका एक्सपोज किया हुआ है लाइट से, जहाँ से सूरज की जो रोशनी है यानी सनलाइट है वो बाकायदा तौर पे आपके पूरे लीफ को अवेलेबल है। लेकिन कुछ हिस्से में ये आपका जो जहाँ पर एल्युमिनियम फॉयल से कवर्ड है वहाँ पर ये लाइट नहीं अवेल हो रही, नहीं पहुँच रही।
इस एरिया में आपको वो लाइट अवेलेबल है क्योंकि ये हिस्सा आपने एल्युमिनियम फॉइल का कट कर दिया। इवन कुछ पार्ट आपको यहाँ पर भी लीफ का खुला हिस्सा नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी आप इसको कह सकते हैं कि लीफ का ओपन पार्ट मौजूद है। लिहाजा जहाँ पर मैंने ये डॉट्स बनाए हुए हैं वहाँ पर लीफ के हिस्से में लाइट जो है वो सनलाइट जो है वो पहुंच रही है, लेकिन बाकी जो एरिया जो कि इस एल्युमिनियम फॉइल से कवर्ड है वहाँ पर कोई भी लाइट जो है वो वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। लीफ का वो हिस्सा फुली कवर्ड है। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन यू विल परफॉर्म और ट्रीट दिस लीफ एंड एक्चुअली परफॉर्म द स्टार्च टेस्ट फॉर दिस लीफ। अगर आप इस स्टार्च टेस्ट इस लीफ के लिए परफॉर्म करें तो इस लीफ के ऊपर से सारी जो फॉइल आप हटा दें और एक दिन के बाद जब इस लीफ को ऑब्ज़र्व करेंगे तो लीफ की कंडीशन कुछ ऐसी होगी कि आपने उसी तरीके से इसको फिर दोबारा से ब्राउन कलर में लेकर आना है, उन्हीं 3 स्टेप से गुजारना है, आयोडीन का सोल्यूशन इस पर पोर करना है। आप क्या ऑब्ज़र्व करेंगे, आप क्या देखेंगे कि जिस हिस्से को हमने लीफ के क्रॉस के शक्ल में ज़ाहिर किया है यहाँ पर, वहाँ पर क्या हुआ है, वहाँ पर जैसे ही हमने आयोडीन सोल्यूशन डाला ये ब्लू ब्लैक हो जाएगा। मैं बाकायदा इस तरह से एक मार्कर को ब्लैक शेडिंग की शक्ल में यहाँ पर यूटिलाइज़ कर लेती हूँ कि ये हिस्सा लीफ का वो है जहाँ पर स्टार्च प्रोड्यूस हुई। यहाँ पर स्टार्च इज़ प्रोड्यूस्ड। क्यों प्रोड्यूस हुई? क्योंकि वहाँ पर लाइट मिल रही थी। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि यहाँ कुछ रीजन था, यहाँ का कुछ हिस्सा था जहाँ पर आप देख रहे हैं कि ब्लू ब्लैक कलरेशन आ रही है आयोडीन सोल्यूशन के साथ। इसी तरीके से जो फ्रंट एरिया था जहाँ पर मैंने आपको डॉटेड लाइंस बताई, इस एरिया के अंदर भी यानी ब्लू ब्लैक कलरेशन आ रही है। ब्लू ब्लैक की कॉम्बिनेशन भी होती है और ब्लैक कलर यानी मिक्स करके भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ मैंने ब्लैक शेड्स बना दिए यहाँ पर स्टार्च प्रोड्यूस हुई, लेकिन कुछ एरिया जहाँ पर स्टार्च प्रोड्यूस नहीं हुई और जहाँ पर लाइट नहीं पहुँची क्योंकि ये एल्युमिनियम फॉइल से ढकी हुई थी, वहाँ पर नो स्टार्च इज़ प्रोड्यूस्ड, यानी यहाँ पर कोई स्टार्च फॉर्मेशन नहीं हुई। सो नो स्टार्च फॉर्मेशन, नो स्टार्च प्रोडक्शन मीन्स के लाइट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, क्योंकि जिस हिस्से को लाइट नहीं मिली वहाँ पर फूड प्रिपेयर नहीं हुई, जबकि जिस हिस्से को लीफ की लाइट मिलती रही वहाँ पर फूड यानी स्टार्च की प्रोडक्शन हुई। सो it is finally proved from this experimental work that light is also needed, as you have seen the other requirement of the photosynthesis like carbon dioxide, water, and now we are going to discuss the next one, that the chlorophyll is also required for photosynthesis. So this is the next topic that is related to the basic requirements as an internal factor of photosynthesis in the plant, and this internal factor is called chlorophyll. So this is the last topic, and the next test is chlorophyll, which is also required or needed for photosynthesis. Now chlorophyll is needed. Why chlorophyll is needed? This is the main question. What is chlorophyll? You know very well. Chlorophyll is a chemical, a green colored chemical which is present in the chloroplast of the leaf. And chlorophyll is actually responsible for absorption of sunlight for the plant. And here we are taking an example of a variegated leaf. Now what is variegated leaf? Suppose this is a leaf and we are calling it variegated. Now why this leaf is called variegated? Because variegated leaf means that in these sort of leaves some parts are showing the green color while the remaining parts are of different colors like yellow, white. So here I am mentioning some of the example. For example, in the case of money plant, I think you are familiar with the money plant. So money plants have leaves which are actually called the variegated leaf. Now what is variegated leaf? This is finally clear to you. वेरीगेटेड लीफ हमने यहाँ पर लिया, और वेरीगेटेड लीफ का मतलब ये है कि ऐसा लीफ जो कि मुकम्मल तौर पे ग्रीन कलर का ना हो, उसमें कुछ रीजन जो हैं वो ग्रीन कलर के हों जबकि कुछ रीजन वाइट या येलो कलर के हों, यानी मिक्सचर ऑफ 2 और 3 डिफरेंट कलर्स का जो आपका एक लीफ होता है उसको आप वेरीगेटेड लीफ कहते हैं।
and in these leaves chlorophyll is present only in the green portion, not in the white or yellow portion. So when you will take a variegated leaf in which no chlorophyll is present in the white part, and when you will perform a starch test, then it will indicate, it will show you that starch is only present in the green part. Suppose this is the green part of the leaf, and internal, this is the central region, it is the white part of the leaf, white part. And these two different color of variegated leaf indicate that white part does not contain chlorophyll. इसमें क्या चीज़ मौजूद नहीं है, इसमें ये वाइट इसलिए है कि इसमें क्लोरोफिल मौजूद नहीं है, जबकि आपका जो ग्रीन पार्ट ऑफ द लीव है एक्चुअली कंटेन क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल मौजूद है. ग्रीन पार्ट ऑफ द लीव कंटेन्स क्लोरोफिल इन इट. अब जब आप इसको तमाम बेसिक रिक्वायरमेंट से गुजारेंगे इस लीव को, वेरीगेटेड लीव को, सो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कौन से हिस्से में फोटोसिंथेसिस का अमल होगा और किस हिस्से में नहीं होगा. तो जिस हिस्से में क्लोरोफिल है यानी ग्रीन पार्ट, वहाँ पर फूड तैयार होगी, जबकि वाइट पार्ट जहाँ पर क्लोरोफिल नहीं है वहाँ पर फूड तैयार नहीं होगी. और इसको जब आप स्टार्च टेस्ट से गुजारेंगे इस लीव को, तो क्या होगा, स्टार्च टेस्ट से गुजारने पे लीव का वो हिस्सा जिसमें क्लोरोफिल मौजूद है उस पर अगर आप आयोडीन सॉल्यूशन पोर करेंगे तो क्या होगा कि वो हिस्सा जो कि आपके क्लोरोफिल मैटर को कंटेन कर रहा था, यानी विच इज़ प्रेजेंट इन द सराउंडिंग पार्ट ऑफ द लीव, यानी ये वाला पार्ट, ये पूरा हिस्सा आपका ब्लू ब्लैक कलर में अपीयर हो जाएगा, ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगा, जिसको मैंने यहाँ पर शेडेड एरिया से ज़ाहिर कर दिया. सो दिस इज़ द ग्रीन पार्ट प्रीवियसली, दैट्स वाई आफ्टर द रिएक्शन of starch present here or produced here with the iodine solution, this area of the leaf will change its color from brown to blue black. Blue black जो color इसका appear होगा, that is actually indicating the presence of starch or formation of starch here. While the inner part, which is actually or containing no chlorophyll, remains as it is. It will not change its coloration with the reaction of iodine or with the combination of iodine or pouring of iodine onto this area. So there will no change of color here, while the blue black area will be appeared due to the presence of chlorophyll, and this will happen after 2 or 3 drops of iodine solution on this green part of the leaf, which were actually green previously. Now they are under starch test, they will be converted into the brown, and this brown region is now turning back into the blue black color, and this blue black color of the leaf indicate that chlorophyll is also required for photosynthesis. While if the chlorophyll is not present in the white or yellow region of the leaf, then no photosynthesis will occur in that part. Even you will provide all the conditions to the leaf, but there will be no photosynthesis. So no photosynthesis means no starch formation, and no starch formation indicate that there is no chlorophyll in those regions of the leaf. So from this experimental work, it is clear that chlorophyll is also needed for photosynthesis, as we have seen some of the experimental work or experiments with the carbon dioxide, sunlight. Even the sunlight is also available for the plant for photosynthesis, and you have also observed that oxygen is produced during photosynthesis by different activity or by different experimental work. So this is the end of today's lesson related to the starch test, and using that starch test for testing the remaining basic requirement of the photosynthesis, that is actually called the testing the chemical equation of photosynthesis, which is in front of you. So thank you class. Allah Hafiz.